देखिए हम 6.3 थ्योरम को प्रूफ किए हैं। ये आपका 6.4 थ्योरम है। थ्योरम कह रहा है कि आइए पहले थ्योरम को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये आपका कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम ए है और ये बी है और ये सी है। एबीसी दिख रहा है अच्छे से, कट नहीं रहा? एबीसी दिख रहा है ठीक से? एबीसी एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है आपका डीईएफ। एक दूसरा त्रिभुज क्या है? डीईएफ। दो त्रिभुज है। तो कहता है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की संगत भुजाएं, मतलब इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, इसके ये भुजा और इसके ये भुजा, इसके ये भुजा के अनुपात के बराबर हो, ये दिया हुआ है थ्योरम में। तो कह रहा है किसके संगत कोण को बराबर होंगे, ये सिद्ध करना। पिछले थ्योरम में क्या था? संगत कोण बराबर दिया हुआ था और भुजाएं समान अनुपात में प्रूफ करना था, यही था ना। इस बार उल्टा कर दिया है, इस बार भुजाएं सेम अनुपात में दिया है और सिद्ध कर देना है कि इसके संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, वो बराबर होगा। आसान है, सेम प्रोसेस से बनेगा पिछली बार जिससे हम बनाए हैं, तो उसी से बनेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसे पिछल का वाला वीडियो देख लें और उससे भी पहले थेल्स थ्योरम को देख ले, क्योंकि सब थेल्स थ्योरम पर ही बेस्ड है। ठीक है, आइए तो दिया हुआ क्या क्या है? दिया हुआ है, देखिएगा, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि इसके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है ना। दिया है कि ए बी अब बट्टे में क्या, डी ई इज इक्वल टू ए सी बट्टे में डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपन ई एफ। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो भाई साहब आपको क्या करना है? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि इत्मीनान से पढ़ लो, बोल देते हैं। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बुआ? कि कोना ए जो होगा वो कोना डी के बराबर होगा, और दूसरी बात कोना बी जो होगा वो कोना ई के बराबर होगा, और तीसरी बात कोना सी जो होगा वो कोना एफ के बराबर। ये आपको सिद्ध करके देना है। ठीक है, देंगे ही, हमारा काम मिला है तो देंगे ही सिद्ध करके। आइए, रचना कुछ नहीं करना है। रचना, तो रचना में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बुआ? सेम काम जो उसमें किए थे। आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज छोटा सा है, ये बड़ा है। हम आपको समरूपता में बताए थे, समरूपता में आकृति मैटर नहीं करता है। आकृति छोटा बड़ा भी हो लेकिन समरूप हो सकता है, लेकिन सर्वांग समता में आकृति मैटर करता है। सर्वांग समता में आकृति बिल्कुल सेम होगा, लेकिन समरूपता में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो रचना में क्या किए? आपको करना है त्रिभुज डीई एफ में, त्रिभुज डीई एफ में क्या करना है कि ए बी के बराबर हम क्या काट लेंगे, यहां से पी ले लेते हैं, डीपी, डीपी तथा यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं क्यू। ठीक है, क्यू तथा एसी के बराबर, एसी के बराबर डी क्यू काटा। क्या किया बुआ? काटा। एवं या तथा आकार, तथा आकार क्या करेंगे? P एवं Q को मिलाया, मिला दिए। चलिए मिलाइए, भाई साहब को इससे मिला दीजिए। हमको लगता है फिर टेढ़ हो गया, ऐसे मिलेगा ना रे। अब ये सीधा होगा, ये Q हो गया, मिला दिए। ऐसा है, कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं हुआ। अब देखिए, अब गौर कीजिएगा, अगर इसको आपस में मिला देते हैं, मिला दिए। अब देखिए प्रमाण में चलिएगा। प्रमाण, प्रमाण का मतलब तो प्रूफ, अंग्रेजी में इसको प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में क्या है कि गौर से चलिएगा कि दिया हुआ है, आपका दिया है कि आपके पास कुछ है। क्या है आपके पास? आपके पास है ए बी, बट्टे में आपके पास है डी ई,
और बराबर है AC और बट्टे में है DF, यही है ना भैया। एक बात बताइए आप कि AB जो है, AB किसके बराबर है? ये AB DP के बराबर है। अब गौर से देखिए कहीं, AB किसके बराबर है? DP। तो इस AB के बदले में हम DP लिख सकते हैं, अब बट्टे में क्या D लिख सकते हैं ना, बराबर AC के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? DQ, अब बट्टे में क्या DF, है ना। अब गौर कीजिएगा इस त्रिभुज में DP बट्टे DE, है ना, DP बट्टे DE और DQ बट्टे DF। तो इस दोनों के बारे में आप कुछ कहोगे? क्या कहोगे? ये पैरेलल होगा, ये दोनों क्या होगा? वो पैरेलल होगा। तो हम इस दोनों के बारे में प्यार से कहेंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि भाई साहब, हम कहेंगे कि PQ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? PQ के EF के पैरेलल होगा। ये थेल्स के विलोम से होगा, किसके? थेल्स विलोम से, थेल्स विलोम से हो गया। तो थेल्स के विलोम से ये होता है। अगर ये पैरेलल हो गया तो भाई साहब इस कोना और इस कोना के बारे में तुम कुछ कह सकते हो ना, कह सकते हो कि कोना जो P जो होगा वो कोना E के बराबर होगा। किसके बराबर? E के। किसे? संगत कोण से। किससे? संगत कोण से। हो गया। एक बात बताओ, कोना Q के बारे में कुछ कह सकते हो? कोना Q जो होगा कोना F के, ये भी किसके बराबर होगा? संगत कोण से, संगत कोण से। हो गया। एक बात तुम ही बताओ कि ये दोनों अगर पैरेलल है, बिकॉज वाई नहीं, मतलब दैट इज वाई, बिकॉज मतलब दैट इज वाई, क्योंकि या सिंस भी इसको कहते हैं, क्योंकि आपका ये पैरेलल है। क्या है? PQ जो है, PQ पैरेलल है किसके? EF के। इसका मतलब थेल्स थ्योरम तो खूब बढ़िया से काम करेगा ना। तो आप कह सकते हो कि DP अब बट्टे में क्या DE कह सकते हो, बराबर में DQ बट्टे में DF बराबर में PQ बट्टे में EF। ऐसा कह सकते हो। ऐसा कहने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये तीनों अनुपात में ही होगा। क्लियर है। अब एक बात बता तू, DP किसके बराबर है? AB के बराबर है। AB के बराबर है ना, तो AB बट्टे में क्या लिख सकते हैं इसको? D। एक मिनट, यहां लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो परंतु ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मान ले, बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, गौर से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये आपको हम इससे निकाले ना। अब एक बात बता, परंतु आपके पास है वी हैव, आपके पास क्या है? AB नहीं, AB या AB बटे क्या है? DE बराबर में AC बट्टे में DF बराबर में BC बट्टे में EF। यही है ना भाई साहब। गौर करना तुम कि DP किसके बराबर है? AB के बराबर है, तो AB बट्टे D बराबर हो गया। DQ किसके बराबर है? AC के बराबर है, ये इसके बराबर हो गया। और जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। अरे तीन आदमी है, हम तुम्हारे बराबर, वो इसके बराबर, तो आपस में बराबर नहीं होगा, यही होगा। देखो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर होगा। इसको 2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। मजेदार है प्रूफ रे, बहुत मजेदार है। समीकरण 2 से आइए, तो E इसके बराबर हो गया, E इसके बराबर होगा, तो E भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि PQ बट्टे में EF बराबर में BC बट्टे में EF। EF से EF का हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो क्या हो गया? PQ बराबर BC, PQ बराबर BC हो गया, हमने प्रूफ किया। अब आइए, अगर आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलते हैं, चलिए अब त्रिभुज नाउ त्रिभुज किसमें? AB C तथा
त्रिभुज किसमें, DE DP Q में, DP Q में, इसमें चलेंगे। तो एक बात बताइए भाई साहब, AB बराबर क्या है, DP है, कहां से, रचना से, रचना हमने किया कंस्ट्रक्शन से। एक बात बताइए भाई साहब कि AC बराबर किसके है, DQ, ये भी किससे है, रचना से है, क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया है। एक बात बताइए भाई साहब कि BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर, PQ के, अरे अंधा दिख नहीं रहा है तुमको, BC किसके बराबर है, PQ के। तो ये किससे हुआ, सिद्ध किया, ये हम क्या किए, सिद्ध किए, सिद्ध किया। अब एक बात बताओ, अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, दो त्रिभुज में, तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे एस 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 से। तो हम यहां से प्यार से कहेंगे कि त्रिभुज क्या होगा, ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, किससे, SSS से, SSS से हो गया सर्वांगसम। और जैसे त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का ये कोना और इस त्रिभुज का ये कोना बराबर हो जाएगा। तो कोना A इज इक्वल टू कोना D किससे, CPCT से, ना रे, CPCT से बराबर हो गया कोना। अच्छा, एक तो प्रूफ हो गया, वो रे ये भाग प्रूफ हो गया। अब देखो कोना B जो होगा, कोना B जो होगा वो कोना किसके बराबर हो जाएगा, कोना P से होगा, किससे, CPCT से, CPCT से होगा। बट कोना B देखो तो कोना P कोना E के बराबर है ना, देखो कोना P जो है कोना B के बराबर ही है और कोना P कोना E के बराबर है। इसका कह सकते हैं कि कोना B कोना E के बराबर हो जाएगा, इसलिए कोना B क्या हो जाएगा, कोना E के बराबर। सेकंड हो गया प्रूफ, सेकंड प्रूफ हो गया। फर्स्ट प्रूफ ये हुआ, करने के लिए फर्स्ट प्रूफ हुआ ना। अच्छा, एंड आप क्या, C जो होगा कौन किसके होगा, Q के बराबर, कौन C किसके होगा, कौन Q के, CPCT से हुआ ना। बट आपका देखिएगा कोना Q जो है कोना F के बराबर है, तो कोना Q कोना F के बराबर है, कोना Q कोना F के बराबर है, तो कोना C कोना F के बराबर हो जाएगा। तो कोना C इक्वल टू कोना F, ठीक है। आप यहां से लिख सकते हैं, इसीलिए कोना A इज इक्वल टू कोना D, कोना B इज इक्वल टू कोना B किसके, E के, एंड कोना C बराबर कोना F। यहां से प्यार से लिखे हैंस प्रूवेड, हो गया। मजा आया, थ्योरम था मजेदार, जानदार था। एक दो बार वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा, समझ में आया ना। हाँ, हम तो एक्सपर्ट है, सब थ्योरम का एक्सपर्ट, ज्योमेट्री एक्सपर्ट है।